तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से। नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट हैं। अब हम देखेंगे जैसे कि ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी गॉड इज ग्रेट। यहाँ पर गॉड इज ग्रेट दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा हुआ है, तो ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। और जो बाकी बचा इन्वर्टेड कॉमास के अलावा, ही सेड टू मी, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो सेंटेंस आता है जो किसी ने बोला है या किसी के द्वारा कहा गया है। अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है, सेड को अगर चेंज करना है तो वो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, वो सेड ही रहेगा। और से की तरह रहेगा। एंड देन है सेड टू को हम चेंज करके लिखेंगे टोल्ड। जैसे हम देख सकते हैं ऊपर सेंटेंस में, ही सेड टू मी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही टोल्ड मी। नेक्स्ट है से टू। अगर कहीं सेंटेंस में से टू लिखा हुआ है उसे हमें चेंज करना है तो वो चेंज होगा टेल में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, व्हाइल इरेजिंग इन्वर्टेड कॉमास कंजक्शन दैट इज अप्लाइड। जैसे हम यही एग्जांपल लेंगे, ही सेड टू मी गॉड इज ग्रेट। अब हमें इन्वर्टेड कॉमास को भी इरेज करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट का। ही सेड टू मी को हमने चेंज कर दिया था ही टोल्ड मी, इसके बाद आएगा दैट, ही टोल्ड मी दैट गॉड इज ग्रेट। So, third point, first alphabet of reported speech will be in small case when it is not in proper noun or God. अब जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखी गई है, उसको जब हम चेंज करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा, उसको हम स्मॉल केस में रखेंगे। लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन है या फिर गॉड नेम है तो उसे हम कैपिटल लेटर में ही रखेंगे। अब हम इसमें कुछ चेंजेस देखते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में हमें करने होते हैं। जैसे कि दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, एंड दीज को दोज में, एंड हेयर को चेंज करेंगे देयर में, एंड इस साइड सो में को चेंज करेंगे हम हैंड्स या फिर देयर फोर में, और मस्ट चेंज होगा हैड टू में, और हिदर को चेंज करेंगे दिदर में। टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में, और यस्टरडे को चेंज करेंगे द लास्ट या फिर प्रीवियस डे में। टुमारो होगा द नेक्स्ट या फिर फॉलोइंग डे। टुनाइट होगा दैट नाइट, मतलब उस रात। 10 सस्पेंडिंग रूल्स पढ़ेंगे अब हम आगे। सस्पेंड मतलब होता है निलंबित करना। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को हमें इसमें चेंज करना होगा, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, प्रोवर्ब, हैबिट, इट्स टेंस कांट बी चेंज्ड। मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखी जाती है, उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कोई सच्चाई लिखी है, या फिर कोई फैक्ट है जिसे हम बदल नहीं सकते, या फिर कोई प्रोवर्ब मतलब कोई कथन है, या फिर किसी चीज की आदत है, तो वो चेंज नहीं होगा। कीट्स सेड टू पोएट्स, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। तो यहाँ पे हमें पता है सेड टू को हमें चेंज करना है टोल्ड में, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हो जाएगा कीट्स टोल्ड पोएट्स। इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं तो दैट यूज होता है, कीट्स टोल्ड पोएट्स दैट। अब यहाँ पे ब्यूटी कोई प्रॉपर नाउन या फिर गॉड नहीं है, तो यहाँ पे हम स्मॉल बी कर देंगे, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, एंड फुल स्टॉप आ जाएगा बाद में। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये एक फैक्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ट्रुथ है, तो इसमें ब्यूटी इज ट्रुथ ही रहेगा। मतलब कि यहाँ पर हम इज को चेंज नहीं करेंगे, इज को उसी वर्ब में रहने देंगे जिस वर्ब में वो ऑलरेडी रिटन है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फादर सेड बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यहाँ पर हमें पता है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट ये एक प्रोवर्ब है, जिसका मतलब है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो शायद कभी ही काटते होंगे, वरना वो इतना नहीं काटते। सो फादर सेड दैट, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, उसकी जगह आएगा दैट। फादर सेड दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, फुल स्टॉप, और बार्किंग का बी स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, रिपोर्टेड टेंस कांट बी चेंज। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा उसमें कोई वर्ब है जो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट टेंस मतलब जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आगे होगा, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है थर्ड, इफ पास्ट मॉडल्स आर इन रिपोर्टेड स्पीच, इट्स टेंस कांट बी चेंज। मतलब कि अगर पास्ट मॉडल्स जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हैं तो उनका टेंस भी चेंज नहीं होगा। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, जैसे कि विल,
कैन, शैल और नीड टू, डेयर, ऑट टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दे सेड ऑल शुड स्टैंड अगेंस्ट देयर इनजस्टिस। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो लिखा है ऑल शुड स्टैंड अगेंस्ट देयर इनजस्टिस, इस सेंटेंस का मतलब है कि सभी को अपने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक फैक्ट है या प्रोवर्ब तो नहीं है, फैक्ट है कि ऐसा होना चाहिए। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, बट जब हम इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो यहाँ पे दैट का यूज होगा। तो सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा कि दे सेड दैट ऑल शुड स्टैंड अगेंस्ट देयर इनजस्टिस। अब हम इसमें पढ़ेंगे टेंस चेंजिंग रूल्स। टेंस में क्या होता है, वर्ब जो होती है अगर उसके हिसाब से हम टेंस पहचानते हैं। तो इसमें अब वर्ब जैसे दे रखी है इज, एम, आर, इनको जब ये सेंटेंस में लिखा होगा तो हम इसे चेंज करेंगे वॉज या वर में। अगर इज या एम है तो उसकी जगह हो जाएगा वॉज, और अगर आर है तो उसकी जगह हो जाएगा वर, क्योंकि हमें पता है सिंगुलर है इज और एम। तो सिंगुलर में चेंज करने के लिए हम वॉज ही यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है जैसे कि वर में चेंज कर रहे हैं हम किसको, आर को। आर किसके के लिए यूज होता है, जब प्लूरल हो। नेक्स्ट है वॉज वर। वॉज दिया है या वर दिया है, उसको हम चेंज करेंगे हैड बीन में। अब वॉज वर नॉट, तो इसमें आ जाएगा हैड नॉट बीन। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हैड बीन नॉट नहीं होगा, इसमें हैड नॉट बीन होगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम उसे चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और उसमें एस या ईएस लगा हुआ है, तो भी उसे हम चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसके एग्जांपल से मैं आपको आगे समझाऊंगी। नेक्स्ट है डू या डज दे रखा है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे हम डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डज नॉट को हम चेंज करेंगे डिड नॉट में, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज हम रहने देंगे। नेक्स्ट है हैज या हैव दे रखा है किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसे हम चेंज करेंगे हैड में। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करने से पहले उसे हैड भी लगाना उसमें जरूरी है। नेक्स्ट डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसे हम डायरेक्ट चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हैज, हैव, हैड या बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। नेक्स्ट है डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसे डायरेक्ट चेंज करेंगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसे एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि हैज, हैव या हैड या बी इनमें से कुछ भी है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करी जाती है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसे भी हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट है विल को हम वर्ड में चेंज करेंगे और शैल को वर्ड या शुड किसी में भी चेंज कर सकते हैं। और कैन को चेंज करना है कुड में, मे को चेंज करना है माइट में, और मस्ट को चेंज करना है हैड टू में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोनाउन टेबल। इसमें प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पे यूज करा जाए सिंपल। अब पर्सन इसमें देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में तो आता है मैं या फिर हम, जिसे बोलते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है तुम, मतलब कि यू। और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे। ही यूज करा जाएगा लड़के के लिए, शी यूज करा जाएगा लड़की के लिए, और इट यूज करा जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दे यूज करा जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए जो सामने हैं। और अब हम देखेंगे केसेस, इसमें 4 दे रखे हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसमें जो प्रोनाउन है वो यूज करते हैं हम एज अ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जो प्रोनाउन है उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम। और पॉजेसिव में होता है कि जो चीज उसकी है, जैसे किसी इंसान की कोई चीज है तो वो उसको ओन करती है, जैसे कि हर, हिज, इट्स, देयर, माय, आवर, योर, एक्सेट्रा। अब रिफ्लेक्सिव में वो होता है कि जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही के बारे में कहे गए हैं, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसमें सेम ही है, तो उसमें हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव केस। इसमें जैसा आ जाएगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ्स। और इसमें आवर सेल्फ्स और दैम सेल्फ्स प्लूरल है।
नाउ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक है जिसे कहते हैं SON अपॉन 1 2 3। अब इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन जो होगा उसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, एस फॉर सब्जेक्ट,